सम्मान, मेरे नाम, इतनी जुर्रत, मेरे ही पैसे से चलने वाली सरकार और मुझे ही शाह आलम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, उससे सवाल पूछे जाएंगे। यह अखबार वाला कुछ ज्यादा ही जोश में है, लेकिन अब और तमाशा नहीं। रो मत दादी माँ, आप ही कहते थे ना कि सच्चाई की जीत होती है। हाँ। कल मैं अदालत में ये साबित कर दूंगा। उसके लिए न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादी माँ, आप लोग अंदर जाइए। नहीं, रहने दो। सन्यासियों से भय कैसा? मैं तो अपने भक्तों का भय दूर करता हूं। आश्चर्य हो रहा है ना? होना ही चाहिए। इतना शक्तिशाली पुरुष इस घर की सीढ़ियां चढ़कर स्वयं आया है। क्यों? क्योंकि तू फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ने से डरता है। मैंने सुना था तुम बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार हो। अब सहमत भी हो गया हूं। तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। काफी कुछ नहीं, सब कुछ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मुझे जेल भेजने की जगह अपने पिता को जेल से बाहर लाने की सोचना चाहिए तुम्हें। मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं ये। मेरे एक संकेत पर वो मुक्त हो जाएंगे, परंतु उसके बदले में तुम्हें इकबाल को देना होगा। हाँ, और फिर तुम्हें प्राप्त होगा पिता की मुक्ति के साथ साथ वो सब जो तुम मांगोगे। ठीक है, मैं सौदा करूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी के साथ, तेरे खात्मे के साथ। पुत्र, एक कहावत है, आवश्यकता से अधिक चालाकी कभी कभी घातक सिद्ध होती है। ध्यान से सुनो। स्मरण तो होगा तुम्हें, तुमने मुझे फोन पर बताया था कि तुम जेसी अस्पताल में बम रखने जा रहे हो। तुम्हारा स्वर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पता है तुमने वो बात गंभीरता से नहीं कही थी, परंतु मैंने उसे गंभीरता से लिया। तुम्हारा कार्य पूरा कर दिया, अस्पताल में बम रखवाकर। यदि तुम अपने मित्र को लेकर अस्पताल गए तो वहां मृत्यु तुम लोगों का स्वागत करेगी, और यदि तुम अपने मित्र को लेकर न्यायालय आए तो अस्पताल में होगा विस्फोट, और सैकड़ों लोगों के साथ तुम्हारे मित्र प्रेम और देश प्रेम की धज्जियां उड़ जाएंगी, और तुम पहुंचोगे सीधा अपने पिता के पास। आशय यह कि विजय हर हाल में मेरी होगी। निर्णय तुम्हें करना है, एक मित्र या कई मुसीबतें। मैं तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा कर, परंतु मेरे फोन की नहीं, अपने विनाश की। जा।
उदय सिंह, अपने बचाव के लिए आपको कुछ कहना है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है योर ऑनर। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में मुझे जिरह करने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। प्रोसीड। इकबाल, बता असलियत क्या है? हाँ जज साहब, मैं आतंकवादी हूं, हत्यारा हूं मैं। सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने, खो दिया है सब कुछ। वहां अर्जुन जैसा दोस्त, ये देश, लोगों का यकीन, सब कुछ। ये आदमी जिसने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, आज मेरी वजह से उसका सर झुका हुआ है। इस सब का जिम्मेदार है ये शाह आलम। इसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इसी ने जहर भर दिया मेरी नसों में, अंधा बन गया मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सैकड़ों लोगों को गुमराह किया है इसने। नफरत की तलवार थमा दी उनके हाथों में। उन लोगों को भी बचाइए जज साहब, उन लोगों को भी बचाइए। तब ये मुल्क बचेगा, तभी मेरा हिंदुस्तान बचेगा जज साहब, तभी। संभाल खुद को। ए, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो! आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। जज साहब, अदालत को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक अदना सा मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो कोई और है, और वो है स्वामी सत्यानंद। मैं इसकी सारी करतूतें अदालत को बताने के लिए तैयार हूं। आप असत्य बोल रहे हैं। यह व्यक्ति हमारा धार्मिक शत्रु है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से ये असत्य बोले जा रहे हैं। कोई साक्ष्य है इनके पास? है कोई साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है स्वामी जी। चल। स्वामी जी मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की। स्वामी जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी खुद को बचाएंगे या तुझे? योर ऑनर, यही है वो शख्स जिसने स्वामी सत्यानंद के कहने पर जेसी हॉस्पिटल में बम रखा था। नहीं, बम इसने रखा था माननीय न्यायाधीश। आपको कैसे पता चला? वो तुमने मुझे फोन करके बताया था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? योर ऑनर, इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहां बम रखवाया था। बोल बोल। जी हाँ, स्वामी जी के कहने पर। योर ऑनर, देखा आपने, सिर्फ एक धागा खींचने से सारे के सारे खींचे चले आए। असल में ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। वाह, बहुत सुंदर भाषण दिया वत्स। परंतु तुम क्या समझते हो? इस न्यायालय को प्रभावित कर लोगे तो संसार इधर का उधर हो जाएगा? नहीं। क्या दंड देगा ये न्यायालय? कुछ दिनों का कारावास। हर कारावास मेरे आश्रम की तरह है। वहां भी मेरे शिष्य हैं। वहां भी परमात्मा से संबंध स्थापित करने में मैं अपना समय व्यतीत करूंगा और मुक्त होकर बाहर आ जाऊंगा। तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। बाहर जनसमुदाय का कोलाहल सुन रहे हो? सब मेरे भक्त हैं।
मेरे एक संकेत पर विध्वंस मचा देंगे। विध्वंस? मैं चाहता तो तुझे कब का मार देता, लेकिन प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा करके अदालतों ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर मुझे भरोसा था, इसलिए यहां लाया तुझे। और जनता वो तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। जज साहब की परमिशन से इस अदालत की पूरी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह अदालत इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। जब आवाम की मुट्ठियां तनती हैं तो क्या होता है? देख देख जनता का जोर। तुम जैसे लोगों के अंत की शुरुआत हो चुकी है, यहीं पर नहीं पूरे देश में।